Okay, ladies and gentlemen, now the next topic or the test what you're going to have is lecture 8. Okay, it's a major part of one of the indoor GTO exercises. ठीक है, इसमें 4 topics are given to you. Okay, now उसमें क्या होता है कि टॉपिक बड़ा वैसा भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होगा जब 4 टॉपिक देते हैं तो फर्स्ट जो टॉपिक होता है वो टफ है थोड़ा, ठीक है, उसके बाद थोड़ा इजी एंड लास्ट वाला इज एवरेज काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, यू हैव गिवन विद 3 मिनट्स, 3 मिनट मिलेंगे तुमको एंड यू हैव टू सेलेक्ट वन टॉपिक एंड नाउ स्पीक फॉर 3 मिनट्स. गॉट इट? ठीक है, नाउ सिलेक्शन ऑफ दिस टॉपिक इज ऑब्वियस. जो भी फर्स्ट टॉपिक सेलेक्ट करेगा ही गेट्स बेटर नंबर बिकॉज ही इज शोन द करेज. ठीक है, करेज दिखाया उसने टू सेलेक्ट द फर्स्ट टॉपिक. ठीक है, लास्ट टॉपिक इज एवरेज काइंड ऑफ टॉपिक, यानी कि मतलब इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ. गॉट इट? नाउ हाउ टू प्रिपेयर. ठीक है, इसमें नाउ कैंडिडेट जो भी है इज रिक्वायर्ड टू गिव शॉर्ट टॉक. ठीक है, टू द अदर मेंबर्स, नॉट टू द GTO. गॉट इट? ये नहीं कि जब तुम टॉक दे रहे हो वहाँ पे खड़े होकर जब तुम्हारा टर्न आया है, GTO यहाँ खड़ा है तो तुम उसकी तरफ देख के बात कर रहे हो. नो, यू आर गोइंग टू स्पीक टू द मेंबर्स सिटिंग ओवर हियर. नाउ जब तुम बात करोगे ये नहीं कि एक ही मेंबर की तरफ देखते रहो. यू शुड कीप योर आईज रोलिंग. सबको एड्रेस करो कि जितने भी बैठे होंगे सबको ये फील हो कि वो उनसे बात कर रहा है, और इन्फिनिटी में नहीं देखना है. नॉर्मली खड़े होकर लोग कहीं पे खड़े होकर नॉर्मल ऐसे टॉक देते हैं. ठीक है, वो नहीं करना तुमको. ठीक है, अपने जितने भी कैंडिडेट्स बैठे हैं खड़े होके, ठीक है, जैसे तुम्हारा टॉपिक आएगा शुरुआत कैसे करना है ना, खड़े आके सीधा आए वहाँ पे. ठीक है, जय हिंद फ्रेंड्स, द टॉपिक यू विल स्टार्ट लाइक दिस. द टॉपिक ऑफ माई लेक्चर इट इज़, जो भी तुम्हारा टॉपिक है. नाउ तुम ये भी बोल सकते हो आई हैव डिवाइडेड माई टॉपिक इनटू 3 पार्ट्स फलाना ढिमाका, जो अगर वैसे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यू कैन स्टार्ट विथ. ठीक है, फोकस ऑन द टॉपिक. जब मिलता है तुमको, जब पर्ची मिलेगी दैट विल 4 टॉपिक, 3 मिनट तुम्हारे पास प्रिसाइसली 3 मिनट होगा. जस्ट फोकस ऑन द टॉपिक कि किस में मैं मैक्सिमम पॉइंट्स गैदर कर सकता हूँ, सो दैट अब वहाँ पे देखो 3 मिनट में यू कांट प्रिपेयर द स्क्रिप्ट. ये तो है नहीं कि 3 मिनट स्क्रिप्ट तैयार करके तुम रट लोगे उसको. तो कैसे भी तैयारी करनी है? पॉइंट्स. ठीक है, पॉइंट्स याद रखो. कोई भी टॉपिक है, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन, ये टॉपिक है, इसके ये पॉइंट्स मैं कवर करूंगा. ठीक है, 5-6 पॉइंट्स अपने रख ले. नाउ वंस यू स्टैंड देयर स्टार्ट स्पीकिंग, तो उसमें जस्ट अपने पॉइंट्स रिमेंबर करो. ओके, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया. 3 मिनट ऐसे बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा तुम लोगों को. और ठीक है ना, जस्ट फोकस ऑन द पॉइंट. सब्जेक्ट टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम द लेक्चर कार्ड कंटेनिंग 4 सब्जेक्ट्स. मैंने बताया लेक्चर कार्ड होगा, वहाँ पे कार्ड्स रखे होंगे. यू विल गेट अप. ठीक है, एक कार्ड निकालोगे. ठीक है, उसमें 4 टॉपिक हैं, उसमें से एक तुमको सेलेक्ट करना है. ठीक है, जब तक अगला लेक्चर बोल रहा है, ठीक है, तब तक नेक्स्ट कैंडिडेट आके अपना वो उठा लेगा, कार्ड उठा लेगा. यानी जब वन से कोई ही स्पीकिंग फॉर 3 मिनट्स, तब तक अदर जो बंदा है वो 3 मिनट के लिए सोच रहा है. अरे ठीक है, ऑर्डर 4 सब्जेक्ट, वन इज अबव एवरेज, 2 आर एवरेज एंड 1 इज बिलो एवरेज. जो मैंने बताया था, फर्स्ट सब्जेक्ट इज ऑलवेज अबव एवरेज. फर्स्ट टॉपिक जो भी होगा ट्राई करो ये सेलेक्ट करने के लिए, दैट विल शो योर करेज. ठीक है ना, अगर तुम वो लोगे लास्ट वाला लोगे, ठीक है, बिलो एवरेज टाइप के टॉपिक किस टाइप के होते हैं? माई बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, अ डे आई वुड लाइक टू रिमेंबर होल ऑफ माई लाइफ, वो तुम्हारे ऊपर ही होगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा वो. व्हाट इट, वो लास्ट पॉइंट होगा. वो तभी सेलेक्ट करो जब तुमको पहले 3 ना आते हो, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या. तो लास्ट वाला टॉपिक ऐसा होता है जिसमें तुम बोल ही सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर ही होगा, या तुम्हारे फ्रेंड के ऊपर होगा, या पेरेंट्स के ऊपर होगा. व्हाट इट, ठीक है ना. तो वो लास्ट तभी देखना उसको. अगर
पॉसिबल है तो मत सेलेक्ट करना, अगर ठीक है जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा देन गो फॉर द लास्ट रो, ठीक है। ठीक है, नो सब्जेक्ट इज रिपीटेड इन द कार्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका जो सब्जेक्ट आया वो इसको भी आ जाएगा। एक बार कार्ड यूज़ हो गया वो कार्ड दूसरी जगह चला जाता है, वहाँ पे दूसरा फिर उठाना होता है, उसमें कोई भी टॉपिक रिपीटेड नहीं होता, सो दैट यू डोंट गेट एन आइडिया कि उसको क्या बोल के उसको आइडिया मिल जाएगा तुमको, इसलिए कोई रिपीट नहीं होता, तो कोई मतलब टॉपिक रिपीटेड नहीं होगा उसमें, ठीक है। ठीक है, और जो ये सब्जेक्ट्स होते हैं ये रिवाइव होते रहते हैं, ये मत सोचो कि जो तुम लोग हो, है ना, ये मत सोचो कि वही टॉपिक रहा होगा, वो कार्ड चेंज हो चुके होंगे, क्योंकि ये टाइम एंड अगेन चेंज होते रहते हैं, ठीक है। वही टॉपिक नहीं रखे जाते हैं, ठीक है। अगेन ईच कैंडिडेट इज गिवन 3 minutes टू प्रिपेयर एंड 3 minutes टू डिलीवर हिज टॉक। नाउ हाउ टू कंडक्ट, ठीक है। नॉर्मली कंडक्ट इन द लास्ट टास्क ऑफ जीटीओ, ये जो लास्ट टास्क होता है जीटीओ का, ठीक है, तभी ये डिपेंड करता है असल में, इसको मतलब दैट डिपेंड्स एक्चुअली, ठीक है ना। जब ये होगा जीटीओ जो होगा वो आके पहले तुमको बता देगा, ब्रीफ करेगा, लाइक आई एम ब्रीफिंग यू, ठीक है ना। वो लेकिन इतना डिटेल में नहीं ब्रीफ करेगा, वो जस्ट बता देगा ओके वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ लेक्चर, ठीक है। वी आर बता व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ठीक है ना, कि सेलेक्ट वन टॉपिक एंड डिलीवर लेक्चर, ठीक है। तो वो नॉर्मल ब्रीफ करेगा एंड उसके बाद किस ऑर्डर में बोलना है वो सीक्वेंस बता देगा, ठीक है। फर्स्ट कैंडिडेट टेक्स लेक्चर कार्ड एंड प्रिपेयर फॉर द चूजन सब्जेक्ट। कार्ड उठाएगा जो सबसे पहला कैंडिडेट होगा, जहाँ से भी स्टार्ट होगा वो अपना उठाएगा, खड़ा हो जाएगा, जाके विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द लेक्चर। उसको 3 मिनट मिले होंगे, ठीक है। When ready he returns his card and the next candidate collects his card। जब वो रेडी हो गया, जब उसके 3 मिनट हो गए, वो आएगा कार्ड वापस, जो जीटीओ बताएगा यहाँ पे रखना है या जीटीओ को हैंड ओवर करना है, वॉट एवर जो सीक्वेंस हो, ठीक है, वो दे देगा और फिर अपने लेक्चर के रेडी हो जाएगा। जब वो लेक्चर के रेडी हो जाएगा नेक्स्ट कैंडिडेट उठ के अपना कार्ड उठा लेगा। अब वो लेक्चर शुरू करेगा, वो सोचना शुरू करेगा, ठीक है। ठीक है, कैंडिडेट बिगिंस हिज टॉक, ठीक है। जीटीओ रिंग्स वार्निंग बेल एट 2 minutes and 30 seconds। दैट मीन्स अब तुम्हारे पास आधा मिनट बचा हुआ है, 30 seconds यू आर लेफ्ट विद 30 seconds। नाउ प्रिपेयर वाइंडिंग अप, ठीक है ना, कि अब वाइंड अप करना का शुरू कर दो, सो दैट नेक्स्ट वो आ जाएगा। लेकिन ट्राई टू कंप्लीट होल 3 minutes, यानी कि बेल बजाए ओके थैंक यू मच बोल के चले गए। 30 seconds है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, वाइंडिंग अप, जस्ट उसको वाइंड अप करना शुरू कर दो उसको, ठीक है। जैसे वो 3 minutes हो जाएंगे यू विल गिव ए रॉन्ग बेल, ठीक है। एंड नेक्स्ट जब वो बेल देगा वो चला जाएगा, नेक्स्ट विल कम होगा एंड वो अपना टॉक स्टार्ट करेगा। जब नेक्स्ट आएगा तो नेक्स्ट उठ के चला जाएगा कार्ड लेके, सो दैट इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। हाँ, अगर मान लो कि कोई कैंडिडेट बोल नहीं पा रही एंड्स अप अर्ली, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा टाइम चला गया, जो सोच रहा है उसका टाइम चला गया, उसको पूरा टाइम मिलेगा 3 सोचने के लिए, ओके। इससे बेसिकली जीटीओ ऑब्जर्व क्या करता है, तो मतलब व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, जो जीटीओ देख रहा है, ठीक है ना। मैनर इन विच कैंडिडेट स्पीक्स, कैसे बोल रहा है वो, ठीक है, बहुत वो फ्लॉ होता है इसमें। एक होता है कि कंटिन्यूस एक ही उसमें बोलते चले जा रहे हैं। मॉड्यूलेशन, ठीक है, यू शुड हैव मॉड्यूलेशन। तुम्हारी जो द डिलीवरी वो होगी, ठीक है, कहाँ पे तुमको वॉइस स्लो करना है, कहाँ पे फास्ट करना है, ठीक है ना। जहाँ पे तुम जैसे कोई चीज़ किसी पॉइंट पर एम्फेसाइज कर रहे हो तो अपने आप मतलब वो आता है कि दैट ही इज एम्फेसाइजिंग। वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा वोकल ब्रेक होता है, ठीक है ना। तो एक ही फ्लो में तुमको बोलना नहीं है, ऑलराइट।
कि मतलब मॉड्यूलेशन ऑफ योर वॉइस, ठीक है। तो लगता है कि हाँ, जैसे नॉर्मल तुम नेताओं को देखा होगा जब लेक्चर देते हैं वो लोग खड़े होकर, तो एक ही फ्लो में नहीं बोलते, मॉड्यूलेशन होता है उसमें, कभी तेज आवाज़ में बोलेंगे, कभी नीचे करेंगे। तो दैट मॉड्यूलेशन तुम्हारी वॉइस में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि स्टीरियोटाइप लगे कि बस खड़ा होके रटा मार के बस बोलता चल, एक ही उसमें बोल रहा, नहीं, मॉड्यूलेशन होना चाहिए। तो ठीक है, उसमें क्या दिखाई पड़ता है? कॉन्फिडेंस इन यू, ठीक दिखता है कि कितना कॉन्फिडेंस है। जब वॉइस को मॉड्यूलेट करके आंखों में आंखें डाल के जब तुम बोलोगे वहाँ पे, तो कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ता है, जो कि जीटीओ वॉच कर रहा होगा, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ेगा। फ्लो ऑफ आइडियाज, जो मैंने तुमको बताया था, जैसे पॉइंट आएगा आइडियाज, तुम स्क्रिप्ट नहीं बना सकते 3 मिनट में, इट्स क्लियर। खड़े होकर वहाँ पे जब तक सोचो 3 मिनट में स्क्रिप्ट नहीं बनने वाली, तो क्या क्या करना है? आइडियाज फ्लो करने चाहिए कि मुझे इस टॉपिक पे बोलना है, तो ये आइडियाज कैसे आते हैं, उसको लिंक करो कहीं से, ठीक है ना। जब तक उसको लिंक नहीं करोगे, ओके इसका ये इंसिडेंस हुआ था, ओके कोई इंसिडेंस याद आ गया, ठीक है। सपोज एक मैं बोलूँ कि टॉपिक है पेड मीडिया, फटाक से लिंक करो, रिसेंट इंसिडेंस क्या है, सो यू कैन टॉक अबाउट दैट, ठीक है। चेयरफुलनेस, चेहरे पे हमेशा टेंशन नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। स्माइल, जब एड्रेस करोगे ना, जब खड़े हो वहाँ पे, कीप हल्की सी स्माइल रखो चेहरे पे। उसमें क्या होता है कि लाइक दिखता है कि हाँ बंदा टेंशन में नहीं है, ठीक है। इन केस लेक्चर में तुमको कोई मेक इट, कोशिश करो हिलेरियस बनाने की, ठीक है। उसमें जब हिलेरियस बनाओगे, ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब लगेगा हाँ बंदा कॉन्फिडेंट है, या मतलब इसके मतलब इसने लिंक कर दिया। हिलेरियस मतलब कोई जोक ऐड कर दो अगर टॉपिक ऐसा है, ठीक है। अगर मतलब जोक नहीं ऐड कर सकते, तो मान लो टॉपिक कुछ फियर के ऊपर है, तो तुम शुरुआती ऐसे कर सकते हो कि ओके लेडीज या जेंटलमैन, ठीक है, टॉपिक ऑफ माय डिस्कशन फियर। अब इसमें मुझे एक शोले का डायलॉग याद आता है, जो डर गया वो मर गया, एंड उसके बाद तुमने टॉपिक शुरू की, ठीक है ना। उसके बाद तुमने अपना टॉपिक शुरू किया, तो समवट एक कुछ तुमने हिलेरियस ऐड किया उसमें, ठीक है। या एक बीच में कुछ जोक कनेक्ट कर सकते हो, जोक कनेक्ट करके छोटा सा, ये नहीं कि तुम जोक ही सुना रहे हो 3 मिनट निकल गए, गॉट इट। तो थोड़ा सा मतलब वो लगता है कि वो क्या दिखाता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है तुम्हारे अंदर, कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। ये चीज़ दिखाता है। फ्लो ऑफ आइडियाज़ हो गए, एबिलिटी टू कन्वे योर आइडियाज़, वो टॉक से पता लग जाता है कि आइडिया इसको मालूम है। जैसे जीटीओ बेटा समझ जाएगा, इसको आइडिया लगे कन्वे नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो वो तुम्हारा एक्सप्रेशन, जो चेहरे का एक्सप्रेशन जो वो दिखाने लगता है, तो इसलिए वो टेंशन मत आने दो चेहरे पे, इसलिए हमेशा चेयरफुल रहो वहाँ पे, ठीक है। देखो ये देखो, इंटरेस्ट जनरेटेड बाय द कैंडिडेट इन द लिसनर, ठीक है। एक बात तो देखो वहाँ पे होता है, जो फैक्ट है तुम लोग फेस कर चुके हो, उसको भी देखा होगा, जब लेक्चरेट होता है उस समय सब लोग टेंशन में बैठे होते हैं, कोई तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा होता है। जो भी टॉपिक है, मान लो मेरा टॉपिक है, मैं खड़ा होकर लेक्चर दे रहा हूँ, तो मेरे को कोई नहीं सुन रहा होगा, क्योंकि तुम लोगों का दिमाग चल रहा होगा मेरा नंबर आने वाला है ना, तुम्हारा नंबर वहाँ चल रहा होगा। तो इसलिए जब तुम खड़े हो यहाँ पे, बी कॉन्फिडेंट, कोई नहीं सुन रहा। इफ़ यू आर टॉकिंग बुलशिट, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब बुलशिट भी बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, बोले ना, क्योंकि वहाँ कोई वो नहीं है, और कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा तुमको। सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन नहीं करेगा, तो यार कुछ भी बोलो, ठीक है। नाउ अगेन सेम, जब तुम्हारे पास पर्ची आती है, सेलेक्ट योर सब्जेक्ट क्विकली। अब सब्जेक्ट ही सेलेक्ट करने में तुमने अगर आधा मिनट लगा दिया, तो पॉइंट्स कैसे, आइडियाज़ कहाँ से लाओगे भाई? एक बार पढ़ना, आई थिंक एक बार पढ़ लो, दैट्स मोर देन इनफ। जब देखोगे 4 सब्जेक्ट, 4 टॉपिक्स, तो अपने आप तुम्हारे मन में फ्लो कर जाएगा कि ओके यार इसमें मैं बेटर बोल सकता हूँ, अपने आप आ जाएगा वो, ठीक है ना। अब उसमें टाइम मत वेस्ट हो, डोंट वेस्ट योर टाइम कि यार ये नहीं यार, नहीं इसमें मुझे मिल जाएगा, इसमें करके तुमने पता लगा यू हैव टेकन 30 सेकेंड्स, एंड 30 सेकेंड्स 3 मिनट में आर लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना। उसको मत वेस्ट नहीं करना, जस्ट आइडिया लो, पढ़ो उसको, सेलेक्ट एंड पॉइंट्स उसके बनाना शुरू कर दो, ठीक है। सेम मेंटल फ्रेमवर्क बनाओ उसको, मेक मेंटल नोट्स, दिमाग में रखो कि मुझे क्या बोलना है, ठीक है। स्क्रिप्ट तो तुम जानते हो कि स्क्रिप्ट तैयार नहीं कर सकते, जस्ट कीप द पॉइंट्स, मुझे ये और ये बोलना है, ठीक है।
जब जाओगे विश देम गुड मॉर्निंग वगैरह, जो नॉर्मल लुक स्ट्रेट से जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कि सीधा आंखों में तुमको डाल के वो करना है, ठीक है। लेक्चर देते समय वहाँ पे लेस मूवमेंट, ठीक है ना, अगर खड़े हो ऐसे, ठीक है, थोड़ा बहुत हाथ वो कर लिया, ये नहीं कि मतलब हाथ उठा के नारा लगाना शुरू कर दिया या मतलब कुछ ज़्यादा ये शिफ्टिंग लेग्स, ये क्या शो करता है? अंडर कॉन्फिडेंस, कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। नॉर्मल पोस्चर रखो, थोड़ा बहुत हाथ वो कर लो, लेकिन कीप योर लेग्स जो है फर्म रखो अपना, ठीक है। एंड गुड पोस्चर एक फौजी का क्या होता है, ठीक है, स्टैंड इन विश्राम, प्रॉपर टाइप, चेस्ट अप, ठीक है, आंखों में आंखें डाल के, तो वह ये हो गया। एक्सप्रेशन फेस का बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर तुम डरे हुए दिखोगे वहाँ पे कि एकदम मतलब एक ही जगह देख के ऐसे पूरा बोलते चले जा रहे हो, तो पता लग जाता है कि फियर है। एक्सप्रेस चेयरफुल होना चाहिए, ठीक है, खड़े हैं नॉर्मल बोल रहे हैं, कुछ जहाँ पे तुमको फील होता है कि तुमको भी स्माइल करना है, कुछ हिलेरियस सा तुमने कुछ बोला तो तुम स्माइल करो, तो तुम्हारी स्माइल देख के अगला आदमी भी स्माइल करेगा, होता कि नहीं है, ठीक है ना। तुम स्माइल करो तो अगला भी स्माइल करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में लेक्चर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, जहाँ कभी फंस जाओ, वेर यू फील कि भाई ये सेंटेंस में इंग्लिश में नहीं बन पा रहा, तो हिंदी के भी तुम यूज़ कर सकते हो, ये नहीं कि टोटली तुमको इंग्लिश में ही चलना है। अगर जहाँ भी फील होता है कि हाँ ठीक है, एक दो लाइन तो अपना कर सकते हो, या कोई तो तुमको जोक मारना है, या कोई कहावत कहनी है, कोई सेइंग कहनी है जो कि हिंदी की है, दैट यू कैन यूज़, ठीक है, वो फॉरबिडन नहीं है, ठीक है। बेसिकली जो इसमें से क्या क्या ऑयल क्यूज निकलते हैं लेक्चर से, ठीक है, क्या क्या जीटीओ जो है तुम्हारा ऑयल क्यू देख रहा है, ठीक है। कॉन्फिडेंस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख रहा है, करेज, कितनी करेज है तुम्हारे अंदर, ठीक है। डिटर्मिनेशन, हाउ डिटरमाइंड यू आर, कि मुझे 3 मिनट बोलना तो बोलना ही है मुझे, ठीक है। पावर टू इन्फ्लुएंस अदर, कितना तुम लोगों को इन्वॉल्व करके रख सकते हो, ठीक है। अगर तुमने कुछ बोला, अगर जनता ने भी उस पर शो किया, अगर तुमने कुछ जोक मारा वो भी हंसे, यानी यू हैव इन्वॉल्व द क्राउड विथ यू, ठीक है। एंड लाइवलीनेस, लाइवलीनेस जानते हो कितना चेयरफुल है, ठीक है ना। ये सब तुम्हारे पूरे लेक्चर में निकल के आता है वंस यू आर ऑन द स्पीकिंग साइड, ठीक है। सामने पूरे चेहरे में दिखाई पड़ता है, एक एक चीज़ पूरी दिखाई पड़ती है, जो जीटीओ वॉच कर रहा होता है, एंड ही विल असेस यू अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। सेम, डू नॉट मेक एनी एक्स्ट्रा गेस्चर, कुछ जब तुमको बताया कि ज़्यादा कुछ मूवमेंट मत करो, ठीक है, नॉर्मल अपना वो करो, ठीक है। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। यस, नाउ एज मच आप इसके बाद ये बेसिकली है, तो अपना प्रैक्टिस करो, ठीक है, बात के लिए नॉर्मल, ठीक है ना। तो ऑडिट, अब हम लोग एनी किसी को कोई डाउट, कोई पूछना चाहता है एनीथिंग? सॉरी, नहीं फिलोसफिकल टॉपिक नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन इट में भी रिलेटेड टू सोशल चीज़ें हो सकती हैं, सोशल टॉपिक्स हो सकते हैं उसमें, विच में साउंड लाइक ए फिलोसफिकल, ठीक है, इट में साउंड लाइक दैट, ठीक है ना। ठीक है, जब सोशल से रिलेटेड होता है तो अपना फिलोसफी आ ही जाती है, ठीक है ना। तो इस टाइप के टॉपिक्स होंगे, ठीक है, टॉपिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इट्स नॉट अ टॉपिक यार। एक बार फिर तुमको बता देता हूँ, यहाँ तुम्हारी नॉलेज नहीं टेस्ट हो रही है, नॉलेज टेस्ट हो गई है रिटर्न में नॉलेज टेस्ट हो गई, यहाँ पे नॉलेज टेस्ट नहीं हो रही कि भाई तुमको उस टॉपिक पे नॉलेज ही नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा जो मैंने बताया कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है, डिटर्मिनेशन देखा जा रहा है, लाइवलीनेस देखा जा रहा है, हाउ यू इन्फ्लुएंस वो देखा जा रहा है, हाउ यू स्पीक वो देखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डोंट वरी कि मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन तुमको क्या बोलना है, ठीक है ना। वो मतलब तुम अपना पॉइंट्स वो कर लो, बस तुमको बोलना है। वो कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लो, तुमने अपने 5-6 पॉइंट्स अपने माइंड में रख लिए, अब वो तुमको बोलना है, ठीक है। अब ये नहीं है कि वहाँ पे कुछ पूछा डेमोक्रेसी के बारे में, तुम काऊ का ऐसे सुना रहे हो,
इतना डिविएशन नहीं होना चाहिए, गॉट इट। लेकिन अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई मान लो टॉपिक है तुम्हारे पास, तो तुमको उसी टाइम डिसाइड करना है कि ओके मैं इसमें कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये टॉपिक को लेके मैं अपने को 3 मिनट तक खड़ा रख के बोल सकती हूँ कुछ। ओके, एनी अदर डाउट? शैल वी गो अहेड विद द एक्सरसाइज? ठीक है, नाउ मैं खाली 3 टॉपिक रखे मैंने, 4 टॉपिक्स नहीं है इसमें। इजी वाला मैंने रखा ही नहीं है, बिलो एवरेज रखा ही नहीं है मैंने। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट अबव एवरेज या एवरेज वाला। बिलो एवरेज मैंने रखा ही नहीं है मैंने, क्योंकि बिलो एवरेज सब लोग बोल लेंगे, कोई मज़ा नहीं आएगा फिर उसमें। Good morning friends. So today I am going to present a lecturette on the topic smart work versus hard work. So in my opinion, both smart work and hard work pays in life. When we talk about hard work requires focus, sheer determination, persistence and consistency. Now for example, a person who is not born genius tends to be more inclined towards hard work. For example, in the field of football, when we see Cristiano Ronaldo, he wasn't a born superstar or a born genius like Lionel Messi, but he worked upon himself, on his body, included more agility and skills in his game, and tend towards be a greater player in the field of his football, as we know that he is one of the living legends in the field of football. We can also see Virat Kohli in the field of cricket, like how he was not a born genius who would have tend to be a more smart worker like that of Sachin Tendulkar, but he worked upon himself, built up on his body and gained more and more stamina with the help of hard work, sheer determination and focus. Now when we see to the people who use smart work rather than hard work, they are more obliged to be born genius. What they do is they tend to have good planning, they are not inclined towards more focus towards the goals or more practices and hard working, but they tend to have a genius mind through which they are able to work smartly and gain within a short period of time in comparison to those who work harder in life and struggle in life. So in my opinion, I would say that both working hard and working smart are very important in life. But if a person can inculcate both the habits at the same time, then that person in my opinion is undefeatable, as he will have both focus and determination and plus the mind to do the things in short time, as what we do in the smart work. So concluding the topic, I would say that a person should be both smart working as well as hard working, and he should not be inclined towards shortcuts or things like that. He should have practice and a right approach of mind, but at the same time working smart can also pay off in life. Thank you. Good morning everyone. Today's topic is community violence in India. In the recent incidents in Manipur, the Meitei community and the Naga community were fighting each other because of some act which was passed in 1970s. The act stated that the Meitei community cannot buy land in the Nagas communities most of the spaces, but the Nagas community can buy land in Meitei community spaces. And the community violence in India can be also seen during Ram Navami in West Bengal and some places in like Jharkhand and Bihar. The majority of the violence, community violence, is between the Muslims and the Hindus during Ram Navami, which was during the recent Ram Navami incident. The community violence can also be seen in Jammu and Kashmir, where the Pakistan occupied Kashmir, Kashmiri Muslims and the people there try to dominate over the Hindu minority community and try to remove them from there. Thank you. So good morning friends, my lecture topic is global warming. Starting with global warming, I will define what global warming is. So global warming is a natural phenomenon in which the short wavelengths coming to the Earth's surface get trapped to the higher concentration of CO2 in the atmosphere level. So we can also say that it is a natural phenomenon. But what are the consequences that leading it to the increase in the CO2 level? Due to the natural phenomenon, CO2 is released into the atmosphere, but also due to the anthropogenic
changes, we can say that, or the man-made causes. So due to the man-made causes, which includes the industrialization, as we have seen in the recent history, if we take up to 200 years ago, we have seen that in the recent 200 years ago, the man-made changes, for example, the industrialization, for the example, the increase in the consumptions of the petrol and the natural gases as well as the fossil fuels has increased. That has led to the increase in the atmosphere of the CO2, getting increase in the atmosphere. So these are the changes which has led to the increase of CO2 into the atmosphere. Now talking about what are the consequences of the global warming. The number one consequences of the global warming is the climate change. Climate change, we all know that is a phenomenon which is impacting not just the human but as well as the animals, as well as all the other organisms living in the earth or the our environment. So, and the second phenomenon that has led to this is the, for example, I would also say that due to the climate change, we can also say that the rising or the melting of the glaciers is happening, which is also leading to the extinction of the other species, as well as the second consequences is that due to the increase in the CO2 level, we have seen that the phenomenon of the forest fire is also increased.